जिला रेवाड़ी के ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को एनजीटीपी की गाइडलाइन के बाद प्रदूषण और डीटीपी विभाग का नोटिस मिलने से उनमें हड़कंप मच गया, क्योंकि मामला हजारों की रोजी रोटी से जुड़ा है। आज अपनी इस विकट समस्या के समाधान के लिए होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा यूनियन अतिरिक्त उपायुक्त से मिले और नोटिस पर अमल करने के लिए कुछ वक्त की मांग की और उचित समाधान की भी अपील की। होटल यूनियन के अनुसार वर्ष 2009 में कुछ होटल व ढाबा संचालकों ने संबंधित विभाग की पॉलिसी को नियमित करवा लिया था, लेकिन जो होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट किराए पर चल रहे थे वह उसी पॉलिसी को नियमित नहीं करा सके। अभी ने प्रदूषण और डीटीपी विभाग ने जल्द ही एनओसी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में प्रदूषण व डीटीपी विभाग ने ऐसी शर्त रखी है जिन्हें इतनी जल्दी पूरा कर पाना संभव नहीं है। अगर कोई इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो विभागीय कार्यवाही होगी। मेरा नाम पुनीत राव है, मैं प्रेमो रेस्टोरेंट से हूं और हम सभी आज सामूहिक समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और डीटीपी और पोल्यूशन विभाग की तरफ से जो नोटिस आए हैं उसके रिगार्डिंग कुछ समस्याएं हैं। उन नोटिस के जवाब और डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए। उसकी मांग को लेकर हम प्रशासन के पास इकट्ठा हुए हैं। हाईवे पे जितने भी ढाबे हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन में सरकार की तरफ से कुछ सहायता चाहिए, उस सहायता के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो शहर के किस प्रकार का नोटिस मिला हमारे को जी? एनजीटी की गाइडलाइंस के बाद पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से और डीटीपी डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग संस्थानों को नोटिस दिए गए हैं। क्या नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में कंप्लाई करने के लिए लिखा गया है, अप्लाई करने के लिए, एनओसी प्राप्त करने के लिए, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला है। अब मतलब कि कहाँ के इनको नोटिस मिला है? देखो, शहर में सारे रेस्टोरेंट्स शहर के कवर किए हैं। शहर के आसपास के एरिया में जितने भी ढाबे, होटल है वो कवर किए हैं। हाईवे पे जितने भी ढाबे हैं अक्रॉस द हाईवे, वो टोटल ढाबों पे सब जगह उन्होंने नोटिस दिए हैं। ऐसा नहीं है सभी लोग कंप्लायंस से कंप्लाई करने के इच्छुक हैं, लेकिन हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो इमीडिएटली अभी नहीं हो सकती। सरकार को और प्रशासन को मिलके हमारे को समाधान देना। यानी आप पूरा करना चाहते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है सरकार की, लेकिन समय चाहिए। समय चाहिए। अभी आप किससे मिले? जी, हम एडीसी साहब से मिले हैं रेवाड़ी और उनके साथ डीटीपी डिपार्टमेंट से आश्वासन मिला उनकी तरफ? अभी 2 बजे मिला। अभी 2 बजे दोबारा मीटिंग है उसमें वो बता। तो उसके अंदर वो और अधिकारियों को बुला रहे हैं जो शहर के अधिकारी भी हैं, तो उनको सबको एकत्रित करके समाधान निकालने की फिर से 2009 में 10-12 होटल कोई रेगुलाइज हो गए, बाकी 50 होटल रह गए। वो रेंट पे चल रहे थे। काफ़ी किसी ने पता नहीं चला कि वे रेंट पे है, कैसे करेंगे, पॉलिसी क्या है। जो रेंट पे चल रहे थे वो अपना रेगुलाइज नहीं करा सकते, उसमें पैसा नहीं लगा सकते, तो उसके लिए भी कोई पॉलिसी लाई जाए। तो इसीलिए हम तो यही सरकार से अपील करते हैं अगर 2009 की पॉलिसी फिर लाई जाए और उसको रेगुलाइज किया जाए। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं आप बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इस व्यवसाय से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेबर भी जुड़ी हुई है और दूसरे लोग भी जुड़े। हाँ जी, इसमें कम से कम नहीं है कि एक होटल पे 150 लेबर जुड़ी हुई है और सभी को रोज़गार मिला हुआ है। ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार यदि नहीं सुनती है तो हम सरकार के पास जाएंगे, सीएम के पास भी बात करेंगे और अधिकारियों के पास भी जाएंगे। अगर इनका क्या समाधान है सर? ये कहाँ जाएंगे? सारे रोड पे आ जाएंगे, बेरोजगारी फैल जाएगी और उसमें हम क्या कर सकते हैं? और सरकार से यही अपील करते हैं। पोल्यूशन विभाग ने हमें नोटिस दे रखा है कि आप एनओसी लो, तो एनओसी के लिए नॉर्म्स चाहिए, उसके लिए हमें टाइम भी चाहिए और टाइम के अलावा ना कुछ हमें छूट भी चाहिए नॉर्म्स में ना। अधिकारी एडीसी से मिले? एडीसी तो ये कह रहा है कि हम तो नॉर्म्स के बाहर जा ही नहीं सकते, तो आप सरकार से मिलोगे, हमें उस नॉर्म्स के अनुसार काम करना पड़ेगा। देखो, बहुत से लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। सरकार अगर बात नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा? वो सर बात की बात है, सर, हम बाद में देखेंगे क्या होगा। पहले हम एडीसी साहब ने हमें 2 बजे का टाइम दिया है। ठीक है, सरकार ने एक पॉलिसी पहले निकाली थी 2009 में कि ढाबों को रेगुलाइज कर दिया जाए, वो हमने करवा लिए थे, लेकिन अब उसके बाद गया है उन्होंने पॉलिसी वो निकाली ही नहीं। उसके बाद कहते हैं कि भाई 30 मीटर ग्रीन बेल्ट में नहीं बनाएगा, 110 मीटर कर दी, कहीं 65 मीटर कर दी, कहीं कुछ कर दिया, अलग अलग कर दिया। उसके बाद क्या है कि ये नए नए चीज़ें निकालते रहते हैं, देते रहते हैं। एक प्रोटोकॉल भी होता है सरकार का, कुछ समय दिया जाता है सामने। सर वो समय अब क्या है कि अब ये एनजीटी ने अलग से नोटिस दिए, इसका कोई समय इन्होंने दिया नहीं है कि भी समय तो दे दिया, लेकिन वो नॉर्म्स तो पूरे नहीं हो रहे। जो चीज़ें वो कह रहे हैं डीटीपी के एनओसी के बिना उस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 2009 में जब इन्होंने
30 मीटर में रेगुलाइज करे थे, उन ढाबों की पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो नॉर्म्स तो माने नहीं है। उनका फायदा क्या है ये बताइए आप। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रेगुलाइज किया जाए इन सभी ढाबों को जो पुराने 20 साल है, जिन्हें GST नंबर भी ले रखा है, बिजली बिल भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं। भाई रोड पे जो हाईवे पे जो ढाबे हैं उनके बाथरूम दे रहे हैं, सब क्लीन दे रहे हैं, हाइजीनिक दे रहे हैं, तो उनको कुछ उसी में रेगुलाइज किया जाए, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए कि भी इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको इनका नक्शा पास करके या जो भी करके, जो बाउंड करके, जो फीस लेके इनको सभी को पास किया जाए। हमारा कहने का मतलब ये है। तो सर यही है रोजगार। अब भाई बेरोजगार करने हैं इतने ढाबे वाले, सबके पास 10, 20, 30, 50, 100 सबके पास आदमी काम कर रहे हैं और वो बेरोजगार होने हैं। फिर कर दो भाई, तोड़ दो, फिर और क्या इलाज है? क्यों जी, यही इलाज है जी। अब तो सरकार से ये अरदास करते हैं जी इनकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाए। ये 2009 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही, जो 2009 में निकाली थी तो आज भी निकाल सकते हैं। वो 2009 के बाद इन्होंने निकाली ही नहीं दोबारा। 2009 में निकाली थी, उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं निकाली। अब उस पॉलिसी को, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उस पॉलिसी को ही आगे बढ़ाया जाए और उसी से निकाल के ढाबों को रेगुलाइज किया जाए, सबके फीस भरवाई जाए, सबसे पैसे लिए जाए, तब तो ये सारी चीज़ हैं जी। अदर हाँ, सब तैयार है, उसमें कुछ नहीं है, इसी तरह तैयार है। शहर का भी यही है, शहर में भी तो वही चीज़ लागू है। किसी के पास CLO नहीं है या किसी के पास वो परमिशन नहीं है, तो उन शहर वालों का भी यही। अब NGT ने इन्होंने नोटिस शहर में भी देने शुरू कर दी, तो शहर के भी जितने 20, 30, 50 साल से पड़ा उनको भी रेगुलाइज किया जाए, उनका समाधान निकाला जाए।